Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design a Johnson counter using Verilog. या Verilog से हम जो है सॉरी एक जॉनसन काउंटर या फिर यूं कहें एक ट्विस्टेड रिंग काउंटर बनाने वाले हैं। हमने रिंग काउंटर बनाया था लास्ट वीडियो में और अब जॉनसन काउंटर या जॉनसन काउंटर को एक नाम से और जानते हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर वो बनाने वाले हैं। तो थ्योरी आपने लोगों ने इसकी पढ़ी होगी। एक्चुअली करता क्या है ये कि जो स्टेट्स हैं इसकी इसमें कुछ फिक्स्ड स्टेट्स होती है, लगभग 12 स्टेट्स होती हैं। लाइक इनिशियली 0 0 0 होता है, देन फिर 0 0 1 हो जाएगा, फिर 0 0 1 1, फिर 0 1 1 1, फिर 1 1 1 1, फिर 1 1 1 0 एंड 1 1 0 0, 1 0 0 0, लास्ट में 0 0 0। तो बेसिकली जो वन है वो पहले इंक्रीज करते हैं, लाइक एमएसबी से एलएसबी से एमएसबी की तरफ, फिर वो डिक्रीज करते हैं। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जॉनसन काउंटर। ओके, एक वेरिलोग मॉड्यूल मैंने क्रिएट कर लिया है। तो देखो हमें ये हम काउंटर कोई भी काउंटर हो हमारा वो एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है, तो हमें उसमें ज़रूरत पड़ेगी क्लॉक की। तो इनपुट क्लॉक और एक रीसेट भी ले लेते हैं, एक रीसेट और कोई भी इनपुट की ज़रूरत नहीं है हमें। एंड आउटपुट चाहिए होगा हमें लगभग 3:0 का, यानी कि 4 बिट का आउटपुट। तो क्यू नाम से मैं आउटपुट ले ले रहा हूँ। ओके, तो ऑलवेज @ पॉजेज ऑफ क्लॉक, यानी क्लॉक की पॉजिटिव एज पर एंड नेग एज सॉरी ऑफ रीसेट, रीसेट की नेगेटिव एज पर, देन बिगिन। एंड जब रीसेट मेरा 0 होगा तो यहाँ मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, रीसेट जब मेरा 0 होगा तो ये पूरा पूरा मेरा सर्किट रीसेट हो जाएगा। जो क्यू है उसमें क्या जाएगा मेरा 0, क्यू में क्या जाएगा 0, ठीक है। एल्स एल्स ही मेरा जॉनसन काउंटर काम करेगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो स्टेटमेंट होगी यहाँ पर, जो एक्सप्रेशन होगी वो क्या होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू शिफ्ट करने वाले हैं। बेसिकली कैसे शिफ्ट करेंगे, तो क्यू जो है हमारा वो 4 बिट का है। इस क्यू जो है इस 4 बिट के क्यू में मैं कॉन्केटिनेट करवाऊंगा, जैसे रिंग काउंटर में हमने किया था। क्या किया, तो क्यू का जो एमएसबी एलएसबी वाला पार्ट है, लाइक 2:0, ये मेरा शिफ्ट हो जाएगा क्यू के एमएसबी वाले पार्ट में। और क्या होगा, अभी देखो ये 3 बिट शिफ्ट हुई है, बेसिकली 0 से 2 यानी 3 बिट आई है इसमें। अब क्योंकि जो जीरो इसकी जो 0 बिट होगी वो क्या होगी, इस क्यू की ही लास्ट बिट होगी, यानी Q0, सॉरी लास्ट बिट क्या Q3, ये वाली बिट होने वाली है। लेकिन देखो अगर हम सिर्फ इसे भी रन करते हैं तो एक रिंग काउंटर की तरह काम करेगा, बट हमें यहाँ क्या लगाना है, नोट लगा देना है। अब क्या होगा, ये जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसका वो इन्वर्ट करता रहेगा हमेशा। इस वैल्यू को इन्वर्ट करेगा और शिफ्ट कर देगा, इन्वर्ट करेगा शिफ्ट कर देगा राइट की तरफ। और जॉनसन काउंटर में सेम ऐसा ही होता है, एंड लास्ट में एंड। तो मैं एक बार इसको मैं चला कर दिखा देता हूँ तो अच्छा समझ में आएगा। सिमुलेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने गलती से जी लिख दिया, ये क्यों होगा ये, इसलिए सिमुलेशन अबॉर्टेड भी हो गया। अब क्यों ऐस हो गया क्या, ओके। तो सिमुलेशन जो है आई थिंक, हाँ लास्ट में यहाँ पर सेमी कोलन,
ये छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगेन सिमुलेशन अवॉर्टेड है, तो क्या एरर आई है भैया? अब कंसोल में चेक करना होगा इसका। 21 इग्नोर ड्यू टू प्रीवियस एरर। ओके, जो देखो हम ऑलवेज ब्लॉक यूज कर रहे हैं, और ऑलवेज में आउटपुट हमेशा रेज में लिखा जाता है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अब सिमुलेट करते हैं, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिमुलेशन हो गया। तो सबसे पहले मैं रीसेट कर लेता हूँ इस चीज को, है नहीं। रीसेट मतलब जैसे ही मैं इसको जीरो करूंगा तो मेरा सब जीरो हो जाएगा। तो फोर्स कांस्टेंट जीरो, ठीक है, एंड रन। देखो ऑल जीरो हो गया। अब मैं इसको जो रीसेट को जो है वन कर देता हूँ, रीसेट वन। एंड क्लॉक जो है, क्लॉक दे देते हैं, फोर्स क्लॉक 0 1 एंड 1 माइक्रो सेकेंड में इसका टाइम पीरियड दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब जॉनसन काउंटर किस तरीके से काम करता है। तो अभी देखो जीरो है, अब वन स्टेट आ गई, टू। देखो एक मिनट, हाँ, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ तो यहाँ से और अच्छा दिखेगा आपको। ये देखो, ठीक है, पहला क्या हो रहा था, ये देखो वन जो है इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ इस उस पर देखो 0 0 0 1 था, यहाँ पर 0 0 1 1 है, यहाँ मेरा 0 1 1 1 है, और यहाँ पर सब टोटल वन हो गए। फिर देखो 1 1 1 0, 1 1 0 0 एंड 1 0 0 0, फिर अगेन 0 0 से फिर वो रिस्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। तो टोटल 12 स्टेट होती हैं 4 बिट के जॉनसन काउंटर में। ये चीज़ याद रखना, और कौन कौन सी होती हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसका मैं रेडिक्स जो अगर मैं चेंज कर देता हूँ अनसाइन डेसिमल, तो देखो 0 होती है, 1 होती है, 3 7 एंड 15, 14 12 8, ठीक है। ये यहाँ तक जो है हमारी स्टेट इसमें होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट है, सॉरी मैंने शायद 12 स्टेट बताया था, हाँ 8 स्टेट होती हैं इसमें, ठीक है, 4 बिट के जॉनसन काउंटर में। होपफुली ये जो कोड है अपना वो समझ में आ गया होगा आपको। एंड इतना हार्ड नहीं है, बेसिकली कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है जिससे हम शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड थैंक यू गाइस, बाय।